नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नफ्सो लाइव आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई कि किसानों की बैल पकड़ी गई थी गौरक्षक द्वारा, और गौरक्षक को गौ तस्कर बताया गया, वसूली करने वाला बताया गया, बदमाशी करने वाला बताया गया। क्या इस जांच पड़ताल को लेके आज हमारा जो नफसोर की टीम है, दूसरा पक्ष गौरक्षक के आगे आई है। सारी बात करेंगे, क्या बात हुई थी, क्या बात है। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि गौरक्षक जो है गौ तस्कर हैं, वसूली करते हैं, बदमाशी करते हैं, रास्ते में रोक लेते हैं और हफ्ता वसूली भी करते हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए इसे। देखिए, जो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार आरोप हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो संगठन है वो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी प्रकार की लालच के और जो ना कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, और भावना से ही गौ सेवा जो ये संगठन के बच्चे करते हैं। और ये 2007 से संगठन जो ना काम कर रहा है। जितने भी बच्चे हैं वो तकरीबन एजुकेटेड हैं, अपना रोज़गार अपना करते हैं, पर वो जो ना गौ सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। वो क्या नाम बता दीजिए, कौन सा संगठन क्या क्या है? गौपुत्र सेना है। गोपत्र सेना। हाँ, मेरे सुपुत्र थे गौपुत्र संपत सिंह, उनके द्वारा स्थापित ये संगठन था। बाय द वे वो हार्ट फेल्यूर से 3 साल पहले एक्सपायर हो गए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जिम्मेवारी है वो मैं संभाल रहा हूँ। तो इस तरह के जो आरोप जो लगाए जाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और मैं आपको ये और क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जो संगठन के जो स्वयंसेवी हैं वो कभी जो ना ये नहीं पकड़ते भाई जो तस्करों के ओर हैं, ये मतलब जो ना इनका काम नहीं है, ना ही इनका कोई नाके लगाना काम है, ना तो लूटपाट कहाँ से होगी। ये तो इनको जब कोई सूचना मिलती है तो ये पुलिस को जो ना सूचित कर देते हैं, और पुलिस के माध्यम से पुलिस को जो ना एक सहायता करते हैं उनको पकड़वाने में। और फिलहाल जो हम जो सदर थाना में खड़े हैं, जो मेरे जो टीम के लड़कों ने बताया कि यही जो SHO साहब हैं, इन्हीं को हमारी टीम के माध्यम से इनसे पहले भी 6 या 7 जो ना गाड़ियाँ पकड़वाई जा चुकी हैं। और पर्टिकुलर इस केस की मैं बात करूं तो 1 मई की बात है ये। 1 मई को हमारे जो लड़कों को सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना बैल लेके जा रहे हैं। इन्होंने 112 जो पुलिस है उसका PCR है, उस पर डायल करा। PCR आने में मतलब 1 या 2 मिनट जो ना हुई होगी, और तब तक इतनी देर में रुकवाते ही तो पुलिस तो आ ही चुकी। और खुद जो ना IO साहब ने उन लड़कों से जो हम तस्कर बोल रहे हैं, जो कोई भी बोले, जो बैलों को गोवंश को लेके जा रहे थे, उनसे खुद IO साहब दिनेश कुमार ने पूछा है कि हाँ भाई आपकी कोई मारा पीटी तो नहीं करी, आपसे कोई पैसा तो नहीं मांगा। जब वो उसके सामने खुद वेरीफाई हो तो गई, मान लिया अगर आप जो ना 19-20 इस तरह हो सकती है कि मान ले पुलिस आने में अगर थोड़ा देर हो जाए 1-2 मिनट में, अगर रोक भी ले तो ये मतलब ना मेरे हिसाब से आप ऑथराइज भी करना कि तो गुनाह भी नहीं है। वो भावना भी तो देखी जाती है, उनका भाव देखो। मैलाफाइड इंटेंशन कोई है ही नहीं। पुलिस आपके सामने वेरीफाई कर रही है, भाई आपसे कोई पैसा आरोप तो ये है ना, वसूली के लिए रुकवाते हो ना। वसूली के लिए हम रुकवाते ही नहीं ना, पुलिस के सामने वसूली क्लियर कर तो दी। माध्यम पुलिस क्यों लेते हैं? हाँ, चलिए एक और क्यों करते? जी, क्या नाम है? खजान हिंदू। तिलक लगा के आप आए हैं यहाँ पे। आज़ाद हिंदू जी, आज़ाद हिंदू नाम है, खजान हिंदू जी। रोज़ाना आप गौ रक्षक गौ वंश को रोकते हैं, कहीं गलत होता है आपके द्वारा एक आ जाता है, रोकते हैं, मगर आरोप आपके ऊपर यही है, आप वसूली करते हैं, गौ रक्षक के नाम पे धंधा करते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? सर ऐसा है, करीबन इस थाने में ना 17 गाड़ियां बंद करवा चुकी हैं। आज तक तो कभी कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ तो गाड़ियां FIR है, हमारे नाम से FIR दर्ज है पूरी। अगर हमारे पास ऐसे इलीगेशन होते तो क्या हमारे को रात को SHO साहब जाने देते? अगर वहीं प्रूफ होता तो ये जाने थोड़ी जाते थे। मौके पे 112 थी, 112 ने क्वालिफाई किया था भाई नहीं कुछ लिया। यहाँ IO साहब ने पूछा इनको, हम करके फिर हमने ये भी पूछा भाई बैल को हम गौशाला तरवा दें, बोला नहीं जी हम अपने आप तरवा देंगे। फिर लोग हमने निकले हैं यहाँ से, फिर हमने अगरवा भी एक गाड़ी बंद करवाई है जिसके अंदर 13 गोवंश भरे हुए थे। वहाँ कोई इलीगेशन नहीं है हमारे पास। इलीगेशन ये हैं जो मतलब कुछ देश विरोधी है तत्व जो इनके साथ मिलके मामले को। किस तरह के देश विरोधी की बात कर रहे हैं? आप खुद न्यूज़ में देखते रहते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हो, जो जिस न्यूज़ में दिखाई जा रही है उस न्यूज़ में देखो कि सारे जो भी तस्कर लोग हैं वो उनको लाइक करते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं।
मतलब तस्कर लोगों के लिए न्यूज़ बनाई जा रही है, ये बात कह रहे हैं। तस्करों के लिए न्यूज़ बनाई। अगर हमारे मन में होता तो हमारे पास आपके पास आता नहीं, हमारा देते हुए बनता है दूसरा पक्ष दिखाना। जी जी, सिर्फ ये तस्करों के लिए ही मतलब ये हम गाड़ियाँ ना रोकें और इनको अरेस्ट ना कराएं, बस इनको बंद करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इनका कहना ये है कि तस्करों के लिए ये न्यूज़ बनाई जाती है, मगर फिर मैं इनको कहूँगा अगर हमारे दिल में होता हम आते नहीं दूसरा पक्ष लेना, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है दोनों पक्ष को दिखाना। अब ये इंसान है अंगोछा संतरिया डाल के, क्या कहने वाला, क्या नाम है, इससे और बात करते हैं। क्या नाम है? सुनील क्रांतिकारी। और नाम क्रांतिकारी है, वसूलियाँ करते हो, गाड़ियाँ रुकवाते हो, क्या बात हो रही है ये? देखो, आरोप लगाने को तो किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसको साबित करना बहुत ही चैलेंज की बात हो जाती है। क्योंकि आज से हम नहीं, 2011 से, जब मैं छोटा था बचपन काल से ही तो इस सेवा में जुड़ा है। और हमने केवल गाय की बात नहीं करी, हमने मोर, उल्लू, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, घोड़ा, गाय जो है सभी को सेवा की है। और आज से नहीं कर रहे हम, 2000 घायल गाँव के लिए भी कुछ करते हैं क्या, जो एक्सीडेंटल हो जाए? देखो, हमारे पास एम्बुलेंस है और वो समाज के सहयोग से ही हम उस एम्बुलेंस में तेल डलवाते हैं और एम्बुलेंस को संचालित करते हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? और बात कर रहा हूँ मैं अपनी, तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं कहता, 35 से 40 जो गाड़ियाँ हम जो अलग अलग, चाहे वो शिवानी मंडी थाने में हो या फिर अग्रोहा, हिसार या अपने सिटी थाना में हो, आजाद नगर, तो हमने जब भी गाड़ियाँ रुकवाते हैं या कुछ करते हैं, हम खुद से नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमें सूचना मिलती है, हमें दिखाई देता भाई इसमें गौवंश जा रहा है, शक के आधार पे हम डायल 112 पे या पुलिस कंट्रोल रूम आसी है हिसार, उनको सूचना करते हैं। जब वो आते हैं उनको रुकवाते हैं और वो पकड़ने के बाद उनसे वेरीफाई करते हैं। आपकी दादागिरी तो नहीं है? पुलिस को पहले इन्फॉर्म करते हो कि खुद की दादागिरी करते हैं आप? देखो, हमारी आप सब चीज़ें क्या होती है कि आजकल का जो चल रहा है सिस्टम, वो क्या ऑनलाइन हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती है, तो हमारे पास सब सबूत है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि हम बेगुनाह हैं, लेकिन हमारे पास उस चीज़ की एक एक बात की हमारे पास गवाही है, वीडियो है कि हमने कब किस टाइम पे क्या चीज़ गाड़ी वहाँ पे रुकी है, कितने टाइम पे पुलिस आई है, पुलिस ने क्या क्या बातचीत की है। तो कहो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ ये। जी, अच्छा, ये उस टाइम की वीडियो है? हाँ, ये जब 112 डायल जो आ जाती है, मैं आपको वीडियो दे भी दूंगा। चलिए, वीडियो हम देखेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब क्या स्पष्ट करेंगे आप भी साथ हैं, इसमें एक बात और, आप गौ रक्षक हैं, क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? आरोप लगते हैं आपके ऊपर, ये आरोप सभी झूठे हैं जी। कैसे झूठे हैं? आपने तो मारपीट भी करी है उनके साथ, किसानों की बैल रोक लेते हैं, वो लेटर दिखाते हैं कि सरपंच के साथ लेटर है। मेरी बात सुनो, किसान वो अकेले नहीं है, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी खेती करते हैं, अभी भी खेती करते हैं, कोई चीज़ की कमी मगर सरपंच का लेटर होता है, आप उसको नकार देते हैं। नहीं। वो कोई अथॉरिटी नहीं है जी सरपंच के पास। सरपंच के लेटर की कोई अथॉरिटी नहीं नहीं है जी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के सरपंच लिए सिर्फ DCA अपने गाँव के जी, नागौर में जाते हैं, वो अप्रूव करवा के जाते हैं, कुछ ऐसा समझा दीजिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझाइए। दिखा दो। वो तो 2015 एक्ट के तहत DC या SDM की परमिशन के बगैर नहीं जा सकता जी एक राज्य से दूसरे राज्य में। अच्छा, दूसरे राज्य में नहीं जा सकते? सरपंच की परमिशन से कभी भी पशु एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। ऐसा है बाबूजी, मतलब हाँ जी। दूसरे राज्य से दूसरे नहीं जा नहीं सकता? नहीं, दो पहली बात तो ये है कि कम्युनिटी एक्ट तो ये है कि जो एक पिकअप गाड़ी है ना, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक जो है ना गौ संरक्षण का और गौ रक्षा के लिए कानून बनाया था 2015 में। उसमें कई धाराएं हैं। उसमें ये है कि गाड़ियों का भी साइज़ बताया था, भाई इस गाड़ी की साइज, इस साइज़ की गाड़ी होगी, इसमें इतने गोवंश आप ले जा सकते हैं। साथ में आप एक जगह दूसरे जगह लेके जाएंगे, उसके चारे की व्यवस्था, उसकी जो है ना वेटरनरी सर्जन से उसका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप लेके जाएंगे तो एक अथॉरिटी है SDM, वो परमिट करेगा। सरपंच तो परमिट दे ही नहीं सकता। एक्ट कौन सा बताया आपने? 2015। 2015 एक्ट के तहत इनका कहना है कि सरपंच की कोई उसमें अथॉरिटी नहीं होती है। सरपंच सिर्फ अपने ही रेडियस में, ऐसे अपने ही रेडियस में ही काम कर सकता है। अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ कोई अथॉरिटी उसकी काम नहीं आती। मामला वही है, किसानों की बैल रुकवाई गई, जब अथॉरिटी दिखाई कि अथॉरिटी है सरपंच की, मगर इनके द्वारा कहा गया एक्ट नंबर 2015 के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है, गलत है, दूसरे क्षेत्र में जाता है। तो ये दूसरा पक्ष है, गौ रक्षक है, ये कह रहे हैं बिल्कुल ही गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप वही कि क्या आप लोग तस्करी करते हैं, क्या आप लोग वसूली करते हैं, क्या आप लोग मारपीट करते हैं, ये गौ रक्षक है। इसमें आपकी टिप्पणी क्या बनती है, टिप्पणी जरूर दीजिए, क्योंकि नपछोड़ लाइव की टीम दूसरे पक्ष की तरफ आई है, दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष रखा है। अगर आप किसी और को भी पक्ष रखना है तो नंबर डायल करिए और हम आपकी तरफ आएंगे। अब तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।